दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही चर्चित वेबसाइट के पीपीएफ कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने से मना करने वाला हूं जब तक कि यह अपनी मिस्टेक को सुधार नहीं लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट पर नजर रखते हैं तो कभी न कभी आपकी नजरों के सामने वह वेबसाइट जरूर आई होगी। इस वेबसाइट में बहुत सारी अच्छाइयां तो हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस पीपीएफ कैलकुलेटर की जो भारी मिस्टेक की गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है Finology.in, जिसको कि प्रांजल कामरा सर अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से काफी प्रमोट भी करते हैं। यदि आप पीपीएफ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिलहाल इस वेबसाइट के पीपीएफ कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने से बचें और किसी भी बैंक के पीपीएफ कैलकुलेटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको बेस्ट पीपीएफ कैलकुलेटर के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि Finology.in ने पीपीएफ कैलकुलेटर में क्या घालमेल कर रखा है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन है और यहाँ पर हम वेबसाइट का नाम डालते हैं Finology.in और यहाँ पर Finology.in को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी पीपीएफ कैलकुलेटर फिनोलॉजी डालेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से पीपीएफ कैलकुलेटर पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे नीचे की ओर आपको आना है। तो यहाँ आप देखेंगे फ्री कैलकुलेटर्स वाला एक सेगमेंट आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है और पीपीएफ कैलकुलेटर को आपको यहाँ पर खोजना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन पीपीएफ कैलकुलेटर के नाम से आ गया है। तो लॉन्च कैलकुलेटर जो लिखा हुआ है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर हमारे सामने पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, किस फ्रीक्वेंसी में आप पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विकल्प क्या क्या है। तो मंथली का है, क्वार्टरली का है, सेमी एनुअली का है और एनुअली का है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर मंथली चूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ पर हम एक अमाउंट डालने वाले हैं 1000 का। ठीक है, 1000 हमने डाल दिया। टेन्योर यहाँ पर 15 ईयर्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पर 15 ईयर्स ही रहने दीजिए या आप इसको यहाँ से बढ़ा घटा कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 15 ईयर्स ही रहने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कैलकुलेट माय पीपीएफ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट तो डाली नहीं। तो वर्तमान समय में जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नीचे की ओर बता रखा है, तो इस चीज को यहाँ पर इनबिल्ट होगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो कैलकुलेट माय पीपीएफ पर हम करेंगे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मेच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 3,48,841.35। ठीक है, यानी कि 3,48,000 अगर राउंड फिगर में रखें तो इतना हमारा मेच्योरिटी अमाउंट आ रहा है। और हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या चुनी है, मंथली की। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है हमारा 1000 है और टेन्योर कितना है 15 ईयर्स है। हम एक नया पेज पर फिर से ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको वहां पर कंपैरिजन दिखाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमने एक नई विंडो में ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम एनुअली चूज करेंगे। ठीक है, और हमने पिछले वाले में यहाँ पर जब हम 1,000 रुपया डाल रहे थे तो यानी कि साल में हमने 12,000 रुपया डाला। तो अब यहाँ पर हम 12,000 रुपया डालते हैं। ठीक है, और टेन्योर को रहने देते हैं 15 ईयर ही और कैलकुलेट माय पीपीएफ पर करते हैं क्लिक। तो इस कंडीशन में देखिए कितना पैसा बना है, तो वही 3,48,841 और यहाँ पर देखिए 3,48,841। ठीक है, तो अगर सामान्य बुद्धि से अगर आप देखें तो आप 12,000 एक बार निवेश कर दे रहे हैं तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो आप मंथली पैसा डाल रहे हैं उसका और जो एनुअली डाल रहे हैं उसका मेच्योरिटी अमाउंट सेम आ रहा है, जो कि बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है।
साथ में यहाँ पर जो दूसरी गलती है वो ये है कि जो अमाउंट ये मैच्योरिटी वाला दिखा भी रहे हैं ये भी ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। चलिए यहाँ पर जो और ऑप्शन है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी में अब हम चुनने वाले हैं क्वार्टरली, और जो 12,000 रुपया हमारा वार्षिक था उसको हम यहाँ पर क्वार्टर के हिसाब से डालते हैं, यानी कि 3,000 रुपया प्रति क्वार्टर हम यहाँ पर पैसा डालेंगे और टेन्योर रहने देते हैं 15 ईयर्स का। अब फिर से यहाँ पर कैलकुलेट माई पीपीएफ करते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम अमाउंट फिर से दिखा रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर फिर वही आ गया है। अब यहाँ पर फिर से करते हैं क्लिक। अब ले लेते हैं सेमी एनुअली। तो यहाँ पर हम अब अमाउंट डाल देंगे 6,000 रुपया और फिर से कैलकुलेट माई पीपीएफ पे करते हैं क्लिक। तो अब आप फिर से देखेंगे जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमारा 3,48,841.35 रुपये ही है, ठीक है। किसी भी केस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि Finology.in के पीपीएफ कैलकुलेटर का आप वर्तमान समय में इस्तेमाल मत करिए जब तक कि ये जो गलती है इसमें सुधार नहीं हो जाता है। और जब ये गलती को सुधार लेंगे और इसको जब हम चेक करेंगे और यहाँ पर सब कुछ सही दिखाएगा तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना करके आपको अपडेट अवश्य करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।